हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल या मंडे को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा है, फटाफट ये 10 से 12 मिनट का एक वीडियो होगा। हम लोग फटाफट एनालिसिस करेंगे जितने स्टॉक हम लोगों ने पिछले महीने या इस महीने ख़त्म आने वाला है, तो ये जनवरी फरवरी में जितने भी डिस्कस किए वो फटाफट एक बार देख ले। तो फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं कहीं पे था 575 575 के आसपास था, ठीक है। तभी हमने बोल दिया था कि ये नेगेटिव चैनल में है, उसको बिल्कुल भी टच मत कीजिए। आपको कब बोला था कि 600 के ऊपर जब वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए तभी आपको बाई के साइड सोचना है, तब तक नहीं सोचना है, ठीक है। तो मैंने यही कहीं पे आपको बोला था, सॉरी 555 के आसपास 5500 के आसपास यहीं कहीं पे मैंने आपको सॉरी यहीं कहीं पे आपको बोला था कि आपको इस स्टॉक से दूर रहना है जब तक 600 के ओबव क्लोज ना दे वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि हमने आप लोगों को अवॉइड किया था, बोला था कि यहाँ पे कि ये पहला और दूसरा, और यहाँ पे आपको रहने दिया था कि तीसरा कहाँ पे टच होगा वो पता नहीं, लेकिन 480 के आसपास हम लोगों ने बोला था कि यहीं कहीं पे टच होगा ये, और जब 600 के ऊपर बंद हो जाए तभी सोचना है आपको, तब तक नहीं सोचना है। तो देख लीजिए आज कहाँ पे है। आज है 24 फरवरी, 440 के आसपास क्लोज हुआ है। हमने आपको करीब करीब मान के चलिए 150 पॉइंट, सॉरी 150 नहीं, 110 120 पॉइंट आपके यहाँ पे हमने सेव किए हैं, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है। और अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। हमने बात किया था टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस में हमने क्या बोला था आपको कि ये S1 S2 और S2 एस सॉरी ये P1 और ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यही कहीं पे हमने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक बाई करने के लिए है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हमने बोला था कि कहीं यहीं पे आप लोग बाई कीजिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में इतनी गिरावट हुई, लेकिन हमारा अभी तक जो रेजिस्टेंस है अभी वो सपोर्ट बन चुका है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला था उस टाइम, तो वो अभी हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैं अभी भी उस स्टॉक में पुलिस हूँ। शायद हम लोगों को पुराने लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये 4000 के आसपास हमें वापस से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, या तो 4200 के एक या दो क्वार्टर के बाद शायद देखने को मिल सकते हैं। अगर S2 अगर एस ब्रेक ना हो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमें वापस से ये पुराने लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस में जो हमने कहा था कि आपको ये लेवल चेक करके रखना है, तो अभी भी वो लेवल के ऊपर ही है। तो आप टीसीएस में मेरे हिसाब से अभी भी हम लोग सेफ ही बोल सकते हैं। अब डीएलएफ की बात करते हैं। हमने डीएलएफ भी बात किया हुआ था, तो मुझे जितना अभी याद आ रहा है मैं फटाफट। तो हम लोगों ने बोला था कि डीएलएफ हमें अगर वीकली बेस पे 345 अगर ब्रेक होता है तभी हम लोग उसको बारे में नेगेटिव सोचेंगे, तब इसके बाद हम उसको छोड़ ही देना है, ठीक है। तो हमने ये भी बोला था कि यहीं कहीं पे मिलता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहीं कहीं आपको एक बार मिला और आज भी क्लोजिंग है। तो मेरे हिसाब से अभी भी डीएलएफ अभी भी होप है डीएलएफ में, क्योंकि उसका जो वीकली बेस पे है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि 33 या इसके नीचे वीकली बेस पे क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक नेगेटिव हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसमें अभी भी मुझे लगता है कि वापस से अगर नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग डीएलएफ को जाने देंगे, वो हमारा टूट गया है सपोर्ट, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग हमने फिर क्या बात किया था आरती ड्रग्स के बारे में। आरती ड्रग्स आरती ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आरती ड्रग्स में हमने ऑलरेडी बोल के रखा था कि ये क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड है, तो उसमें आप दूर रहे। जैसे बीएससी में हमने बोला था वैसे आरती ड्रग्स में भी बोला था। फिर हमने टाइटन की भी बात की थी। टाइटन उस टाइम अच्छा लग रहा था, तो अभी भी मेरे हिसाब से अभी भी यहीं कहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अभी भी उसका व्यू ठीक ठाक ही है। कुछ हमने निकाला था 2200 के नीचे जाता है तभी हम लोग उसके नेगेटिव व्यू में रखेंगे, तब तक ये पॉजिटिव चैनल में ही चल रहा है।
यहाँ पे कहीं पे अगर मिल जाता है तो एक बार आप रिस्क, छोटा सा रिस्क लेकर जा सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। तो टाइटन भी ठीक ठाक लग रहा है अभी। हमने फिर टाटा मोटर्स, हमने एशियन पेंट की बात की थी। एशियन पेंट में मुझे याद है लास्ट वीक ही हमने बात किया। हमने क्या बोला था कि एशियन पेंट जो यहीं कहीं पे हमने बोला था, तो यही हमने बोला था कि जब तक 3000 के ऊपर क्रॉस ना हो तब तक एशियन पेंट से दूर रहे, क्योंकि शायद ये बाउंस भी हो सकता है। ये जो हुआ था ये बाउंस हुआ फिर वापस से, तो करीब करीब यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपको सेव रखा है। जब तक 3000 नहीं मिलेंगे बाद में देखेंगे, 3-4 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी स्टॉक से हम लोगों को दूर रहना है, ठीक है, एशियन पेंट से। तो ये बात हुई थी। फिर बजाज ऑटो की हम लोगों ने बात की थी। जिस दिन बात की उसके नेक्स्ट दिन ये गैप अप शायद ओपनिंग हो चुका था, ठीक है। तो बजाज ऑटो गैप अप ओपनिंग हुआ था उस दिन, मुझे याद है जिस दिन बात की उसने नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हो गया था। तो बजाज ऑटो भी अभी ठीक ही लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो भी एक अच्छी मूव, जैसे मार्केट कंडीशन सही होगी तो ये ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे खासा चल सकता है बजाज ऑटो में, ठीक है। फिर हमने शायद पेटीएम के बारे में एक छोटी सी रील बनाई हुई थी, तो एक बार वो भी देख लेते हैं पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम में 700 के बस जहाँ पे हमने यहीं कहीं पे ड्रॉ किया था वहीं से स्पाइक आके वापस से नीचे आ गया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ पेटीएम जैसे स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे स्टॉक है। तो हम लोग को पेटीएम अभी फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ दम नहीं है इस कंपनी में। अगर दम होता तो फिर देखते क्या है क्या नहीं, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, तो बात करने के लिए भी कुछ है नहीं, ठीक है। हमने शायद टाटा मोटर्स और एसबीआई के बारे में भी बात की थी। तो टाटा मोटर्स तो हम लोगों ने देख लिए। एसबीआई के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देख लेते। तो हमने क्लियर कट बोला था कि यहीं कहीं पे बाउंस आना चाहिए, लेकिन हमने बात किया था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, अगर वापस से यहाँ पे पुल बैक मिला था लेकिन वापस से वहीं पे आ गया, तो मेरे हिसाब से 480 अभी भी एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को आने वाले समय में एसबीआई में दिक्कत हो सकती है। तो 480 एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको टिके रहना जरूरी है। बाकी ऊपर जो रेजिस्टेंस है 575 और 592, तो ये हमारे रेजिस्टेंस फिलहाल तो है हमारे पास अभी भी। तो देखते हैं क्या होता है एसबीआई में, लेकिन अगर एसबीआई में आपको इंटरेस्ट है तो एक बार 480 एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है एसबीआई में, ठीक है। तो एक एसबीआई भी हम लोगों ने बात किया था। फिर इसके बाद मुझे याद है रिलायंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। रिलायंस इंडस्ट्री ये रहा NSE। तो हमने आपको क्लियर कट बोला था कि ऊपर एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। मैं आपको बोला ही था कि सितंबर 21 से स्टॉक एक रेंज में फंस रहा है, ठीक है। नीचे लोअर रेंज हमने निकाली थी 2280 और ऊपर 2750। गैप डिफरेंस पॉइंट 470 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बीच में यहीं पे कहीं पे लो लगाया था 291 का, यहाँ पे लो लगाया था, ठीक है। तो हमने जहाँ पे हमारा वो लेवल है वहीं पे वापस से पुल बैक कर गए। अगर ये मान लीजिए ब्रेक होता है किसी कारण, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को दिक्कत आ सकती है इस स्टॉक में, रिलायंस में भी, क्योंकि बार बार या तो फिर यह कुछ एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो कुछ कह नहीं सके। जब तक यहाँ अगर ब्रेक होगा तो समझिए इस स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पॉइंट था बाई करने के लिए यही कहीं पे, ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाए। और अगर बाई किया होता तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल ही गया होता, ठीक है। तो रिलायंस हमने जिस तरह से बात किया उस तरह से ही ट्रेड हो रहा है। फिर दूसरे भी देख लेते हैं स्टॉक, ताकि हम लोगों को मोटा मोटी थोड़ा टाइटन भी हम लोगों ने देख लिया है। फिर टाटा मोटर्स भी देख लिया है, डीएलएफ भी देख लिया है, बजाज ऑटो भी देख लिया है हमने। फिर बीएससी के भी बारे में बात कर चुके हैं। फिर
हम देखते हैं, वेट कीजिए। हमने दूसरे कौन से स्टॉक के, आरती ड्रग्स भी देख लिया है, टीसीएस भी देख लिया है हमने, रिलायंस भी देख लिया है हमने। हाँ, एक और स्टॉक रह गया है, एमसीएक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो एमसीएक्स के बारे में देख लेते हैं। हमने जब यहाँ पे कहीं पे था तब बात किया था कि ये, अगर ये ब्रेक होता है, 1400 अगर ब्रेक होता है तो इसमें सतर्क हो जाइए, निकल जाइए। ठीक है, तो सेम सिनारियो, नीचे ही क्लोज हुआ है वीकली बेस पे। या तो फिर अगर देखना है तो नेक्स्ट वीक के देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना ही हमारी सबकी भलाई है। तो एमसीएक्स को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं हमें। तो हमने आपको बीएससी में भी क्लियर बोला था, एमसीएक्स में भी आपको वहाँ पे ही क्लोज हुआ है, तो एमसीएक्स में भी हमने आप लोगों को बोला था। मैंने खुद पोजीशन लिया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल चुका हूँ एमसीएक्स में, जो पर्सनली बोल रहा हूँ। रिलायंस में भी हमने बोला था कि एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, तो सेम वही कंडीशन हुई है। बीएससी में हम लोगों ने बोला था कि प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि तो वहाँ से भी करीब करीब काफ़ी 120-130 रुपये नीचे आ चुका है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर हमने आपको बात किया था पेटीएम से दूर रहने के लिए, तो वो भी काम कर गया। ठीक है, फिर हमने बात किया था आपको टाइटन के बारे में, अभी भी टाइटन पॉजिटिव टेरिटरी में है। टाटा मोटर्स भी हमने बोला है कि पॉजिटिव है, जब तक वो लेवल ना टूटे तब तक। फिर हमने बोला था आपको आरती ट्रक्स से भी दूर रहने को, वो भी अच्छा लेवल दिखाया था, वो लेवल के नीचे है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट, यानी आपके पैसे बच गए हैं इसमें भी। फिर हमने एमसीएक्स के बारे में भी बात किया, वहाँ पे हम लोगों का, मेरा खुद का एसएल हिट हुआ क्योंकि वो निकल गया ट्रेड हाथ से, क्योंकि एक टाइम पर अच्छा खासा प्रॉफिट था एमसीएक्स में, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, तो वो वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, चलो जो हुआ है, लेकिन मोटा मोटी ये है कि हमने जहां आपको दिखाया, ठीक है, बाई सेल करना वो आप एक अपना प्लान के हिसाब से कर सकते हैं कि कहाँ पे बाई करना चाहिए, मैं कितना रिस्क लूँगा देने के लिए। स्विंग ट्रेड, मैं आपको बोल दूं कि स्विंग ट्रेड में जितना पैसा बनता है उतना ऑप्शन में भी नहीं बनता। हाँ, इसमें टाइम लगता है, आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ता है, लेकिन आपके जो चांस है लॉसेस के वो काफ़ी कम होते हैं और प्रॉफिट के ज़्यादा रहते हैं। बस इसमें इतना ही है कि मार्केट सही होना चाहिए, स्टॉक सही होना चाहिए, बाकी सब बढ़िया होता है। इसमें आपको बस बैठे बैठे पैसे कमाने हैं स्विंग ट्रेड में, यही मोटा मोटी एनालिसिस है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी स्टॉक ऐसा लग रहा है कि हमें ये स्टॉक के बारे में जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए। आपको या ये वीडियो फ्राइडे को रिलीज रात को हम लोग करेंगे, तो संडे या सैटरडे आपके जो भी क्वेरी होगी हम लोग वो उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।